दोस्तों, वैसे तो भारत में धार्मिक स्थलों और मंदिरों की भरमार है और लगभग हर गली हर चौराहे पर ही देवी देवताओं का कोई ना कोई मंदिर देखने को मिल जाता है। वैसे तो हर मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना ही की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसने भगवान या देवी देवता की पूजा के अलावा जंग में भी हिस्सा लिया हो? जी हाँ दोस्तों, ये बात काफी हैरान करने वाली है। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर में एक ऐसा मंदिर भी है जिसने 1965 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भारत की तरफ से जंग में हिस्सा लिया था। अगर आप नहीं समझे तो आपको बॉर्डर का वो सीन तो याद ही होगा जब सुनील शेट्टी अपने साथियों से कहते हैं कि माँ हमारे साथ है, क्योंकि हर तरफ दुश्मन गोले दाग रहे होते हैं और उसके बावजूद भी मंदिर को कुछ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम उसी तरह के असली मंदिर की आज बात करने वाले हैं जिसे चमत्कार का घर कहा जाए तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि ये वो मंदिर है जहाँ 65 की जंग में पाकिस्तान की तरफ से हजारों गोले दागे गए और सैकड़ों तो मंदिर के परिसर में भी आकर गिरे, लेकिन उनमें से ना तो एक भी बम फूटा और ना ही मंदिर को कुछ हुआ, जो कि अपने आप में चमत्कार ही है। इसी वजह से आज ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। सबसे पहले आपको 1965 की जंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो ये पूरी जंग भारत और पाकिस्तान के बीच महज एक सड़क की वजह से शुरू हुई थी, जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों ही नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके बाद अप्रैल 1965 में रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान के ऑपरेशन डेजर्ट हॉक से इसकी शुरुआत हुई और इसी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने कच्छ के बड़े हिस्से पर हक जताया। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ रची गई इस युद्ध की साजिश का पहला हिस्सा ऑपरेशन डेजर्ट हॉक को ही मानते हैं, जिसके बाद 30 जून को सीज फायर हुआ। सीज फायर का मतलब कि दोनों तरफ से गोलीबारी बंद हो गई, लेकिन अभी पाकिस्तान के नापाक इरादे खत्म नहीं हुए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने दूसरा ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया। जवाब में भारत ने 28 अगस्त को हाजी पीर पर कब्जा कर लिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपना तीसरा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू कर दिया। 1 सितंबर को छंब से भारत में घुसकर वो अखनूर पुल तक आ पहुंचा। यहाँ से पाकिस्तान का ध्यान बटाने के लिए भारत ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट खोला और फौजें बरकी तक जा पहुंची, जिसके बाद लाहौर अब दूर नहीं था। 7 सितंबर को भारतीय फौजों ने सियालकोट सेक्टर में बढ़त लेनी शुरू की। इधर अमृतसर पर कब्जे के इरादे से 7 सितंबर को पाकिस्तान ने खेमकरण पर हमला बोला और 8 सितंबर तक असल उत्तरगांव तक आ पहुंचा। बता दें कि यहां लड़े गए टैंक युद्ध को सबसे भीषण युद्ध में से एक कहा गया है। इसके बाद तारीख आई 17 सितंबर की। तानोट पर आक्रमण से पहले दुश्मन पूरब में किशनगढ़ से 74 किलोमीटर दूर उडली तक और पश्चिम में साधेवाला से शाहगढ़ और उत्तर में अचरी टीबा से 6 किलोमीटर दूर तक कब्जा कर चुका था। अब ऐसे में आप देखें तो युद्ध के इस पीक टाइम पर तनोट 3 तरफ से पाकिस्तानी सेना से घिरा हुआ था। अगर दुश्मन तनोट पर कब्जा कर लेता तो वह रामगढ़ से लेकर शाहगढ़ तक के इलाके पर अपना दावा कर सकता था, जो कि भारत का एक बड़ा हिस्सा था। ऐसे में तनोट पर अधिकार जमाना दोनों सेनाओं के लिए बहुत जरूरी बन गया था। इसी जरूरत को भुनाने के लिए पाकिस्तान आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हुए 17 से 19 सितंबर तक 3 अलग अलग डायरेक्शन में तनोट पर भारी अटैक करता रहा। रिपोर्ट के अनुसार दुश्मन ने तनोट माता के मंदिर के आसपास के क्षेत्र में करीब 3000 गोले बरसाए, लेकिन ज्यादातर गोले अपना टारगेट चूक गए। इतना ही नहीं, अकेले मंदिर को निशाना बनाकर करीब 450 गोले दागे गए, लेकिन चमत्कारी रूप से एक भी गोला अपने निशान तक नहीं लगा और मंदिर परिसर में गिरे गोलों में से एक भी नहीं फटा और मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। और तो और आपको ये बात अगर महज कहानी जान पड़ रही है तो आपको बता दें कि आज भी इस मंदिर में कई गोले मौजूद हैं जो मंदिर में गिरे तो मगर ब्लास्ट नहीं हुए। अब ऐसा कैसे हुआ ये तो पाकिस्तान की फौज जाने या फिर देवी जाने, लेकिन ये चमत्कार ही था कि उस वक्त पाकिस्तानी सेना का मनोबल गिर गया और वो भारत के उस हिस्से पर कब्जा नहीं कर पाई। अब अगर आपको मंदिर के बारे में बताएं तो ये मंदिर है जैसलमेर का तनोट माता का मंदिर, जो कि राजस्थान के जैसलमेर से करीब 130 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद है। इसे तनोट माता या आवड़ माता के नाम से जाना जाता है। और तो और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में पूजा का काम बीएसएफ की ओर से किया जाता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही बना ये मंदिर सिर्फ आम लोगों के लिए ही आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि सेना के जवानों की भी इस मंदिर में बहुत ज्यादा ही आस्था है। अब जरा आपको तनोट माता के बारे में बताएं तो इनको देवी हिंगलाज माता का एक रूप माना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लासवेला जिले में मौजूद है। बात अगर तनोट मंदिर की करें तो लोकल लोग यहाँ इस मंदिर में हमेशा से आते रहे, लेकिन जब मंदिर में भारत पाकिस्तान के युद्ध के चमत्कार देखे गए तो इसका गुणगान काफी दूर तक होने लगा। 1971 के युद्ध के बाद तनोट माता और उनके मंदिर के चमत्कार की गूंज दूर दूर तक पहुंच गई, जिसके बाद बीएसएफ ने उस जगह पर एक म्यूजियम के साथ एक बड़े मंदिर का निर्माण किया, जहां पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना पर हजारों बम गिराए गए, लेकिन माता की कृपा से सभी बेसर रहे। भारतीय सेना ने मंदिर परिसर के अंदर
लोंगेवाला की जीत को याद करने के लिए एक विजय स्तंभ का भी निर्माण किया। यहाँ हर साल 16 दिसंबर को 1971 में पाकिस्तान पर मिली एक बड़ी जीत के रूप में जश्न मनाया जाता है। खैर, ये तो तनोट माता का चमत्कार हो गया, लेकिन ये कहानी बिना उन बहन की कहानी जाने पूरी नहीं होती, क्योंकि इस जंग में एक नहीं बल्कि 2 मंदिरों ने हिस्सा लिया था और दूसरे मंदिर की देवी को तनोट माता की बहन कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर से करीब 115 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सीमा से सटे तनोट इलाके में ही ये मंदिर मौजूद है, जिसे घंटायाली मंदिर कहा जाता है। दोनों मंदिरों के बीच की दूरी की बात करें तो इसमें करीब 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन जंग के दौरान दोनों मंदिरों ने कोई अंतर नहीं दिखाया था। हालांकि इस मंदिर की कहानी पर आपको विश्वास करना मुश्किल होगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तानी सैनिक अपने नापाक इरादों के साथ मंदिर में प्रवेश कर चुके थे, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो इस मंदिर को पूरे तरीके से तोड़ देंगे और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की मंदिर में मूर्ति को तोड़ने से, जिसके बाद कहा जाता है कि मूर्ति के तोड़ने के दौरान ही कई पाकिस्तानी सैनिकों की आंख चली गई और वो अंधे हो गए। अब ऐसे में हुआ ये कि उन पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने ही साथियों को भारतीय सेना का जवान समझते हुए उन पर हमला बोल दिया। इस हमले का परिणाम यह रहा कि मंदिर परिसर में घुसे हुए सारे पाकिस्तानी सैनिक आपस में ही लड़ कर मर गए और मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। साथ ही इस मंदिर ने 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में अपने कई चमत्कार दिखाए थे, जिसके बाद से इन दोनों मंदिरों की पूजा की जिम्मेदारी BSF की हो गई और आज भी यह दोनों मंदिर अपने इसी चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। वैसे बात अगर 1965 की जंग की हो रही है तो आपको बता दें कि इस जंग में सभी को पता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान की ये जंग खत्म हुई और 23 सितंबर को सीज फायर का फिर से ऐलान किया गया। लेकिन जंग के बाद भी पाकिस्तान ने कश्मीर के उरी और पुंछ जैसे इलाकों पर अपने कब्जे का दावा किया था। दूसरी तरफ भारत ने POK में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर को अपने कब्जे में ले लिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच इस जंग की नींव शायद साल 1947 में आजादी के समय ही तैयार हो गई थी। हालांकि आज भी पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता है कि उसे 57 साल पहले हुई इस जंग में हार का सामना करना पड़ा था। 22 दिनों तक चलने वाली इस लड़ाई में भारत के करीब 3000 और पाकिस्तान के करीब 3800 सैनिक मारे गए। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 1840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा किया, जबकि पाकिस्तान ने भारत के 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जे का दावा किया। इससे जुड़ा एक किस्सा भी बहुत मशहूर है। जंग के दौरान एक बार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी से पूछा कि अगर लड़ाई को कुछ दिनों तक और जारी रखा जाए तो क्या भारत की जीत हो सकती है। इस पर जनरल ने जवाब दिया कि भारत के सभी मेन हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं और बहुत से टैंक भी बर्बाद हुए हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि 22 सितंबर तक भारत ने सिर्फ 14% हथियारों का ही इस्तेमाल किया था। यानी अभी भारत कई दिनों तक पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकता था, लेकिन इसमें भारत के जवानों की भी जान जा रही थी। इसीलिए जनरल ने PM से सच छिपाया। भारत की कोशिश थी कि इस जंग को खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ जब अय्यूब ने यही सवाल अपने जनरलों से पूछा तो जनरल मूसा और एयर मार्शल नूर खान ने इस लड़ाई को खत्म करने के खिलाफ सलाह दी। लेकिन अय्यूब इस जंग से इतने डिस्करेज्ड हुए कि उन्होंने एक कैबिनेट की बैठक में कहा, मैं चाहता हूं कि ये समझ लिया जाए कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगा। और इसी के साथ ये जंग खत्म हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं।